आप सभी माननीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सबका ध्यान मैं चाहूंगा, जो भी काम निपटाना जल्दी निपटाना, मैं जाऊँ निपटाने। हाँ राय जी, स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं हास्य से चालू होता हूँ। मैं तराना से आया हूँ और एक हास्य बताना चाहता हूँ। मैं तराना का बहुत बड़ा कवि हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो एक कुंटल का तो नहीं लग रहा मेरे, लेकिन मैं बहुत बड़ा कंजूस पिता भी हूँ। और कंजूस पिता क्यों हूँ मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक बच्चा है। एक बार मेरे बच्चे को मैं तराना के मेले में घुमाने ले गया। तो छोटा बच्चा, बच्चे का मन नहीं माना। बच्चा बोला कि पापा मुझे केले दिलाओ। तो मैंने कहा कि बेटा ये केले नहीं है, तो केली है, केली। केले है तो रतलाम के। फिर आगे गए, बच्चे का मन नहीं माना। बच्चा बोला कि पापा मुझे चीकू दिलाओ। तो मैंने कहा कि बेटा ये चीकू नहीं है, तो चीकी है, चीकी। चीकू है तो रतलाम के। फिर आगे गए, बच्चे का मन नहीं माना। बच्चा बोला कि पापा मुझे पपीता दिलाओ। तो मैंने कहा कि बेटा ये पपीता नहीं है, तो पपीती है ना, पपीती। पपीता है तो रतलाम के। तो ऐसे करते मैंने अपने बच्चे को कुछ नहीं दिलाया और घर लेके आ गया। तो बच्चे ने गुस्से में मेरा मोबाइल फोड़ दिया। तो बच्चे की मम्मी बोली कि तेरे पापा चिल्लाएंगे ना। तो बच्चा बोला कि मम्मी ये पापा नहीं है, तो पापी है, पापी के। दोस्तों, आदमी सबसे ज्यादा दुखी किससे रहता है? आदमी सबसे ज्यादा दुखी अपनी लुगाई से रहता है। देखो, शादीशुदा महिलाओं की पहचान होती है। शादीशुदा महिलाओं की क्या पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र लटका हुआ रहता है। आदमी की भी पहचान होती है क्योंकि उसका खोपड़ा यहाँ तक लटका हुआ रहता है। बहुत अच्छा। एक बार आप सबकी तालियां चाहूंगा। आप सबका ध्यान उधर चला गया, जितनी स्वतः बैठी है ध्यान इधर आए। एक बार मैं बीमार पड़ गया तो मेरी पत्नी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि भाभी जी मैं आपके पति का इलाज नहीं कर सकता क्योंकि मैं गधे का डॉक्टर हूँ। तो मेरी पत्नी बोली कि तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हमारे मस्ताना जी। हाँ, खड़ा हो बोला। ये हमारे मस्ताना जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे कवि हैं। एक बार इन्होंने इनकी मतलब तू क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? अच्छा व्यक्ति हूँ ये वहीं से मालूम पड़ जाएगी किससे हो। चल बता। एक बार इन्होंने इनकी पत्नी से कहा कि मैं हाथी को चिमटी से मसल देता, मैं हाथी को चिमटी से मसल देता। यदि मेरे हाथ में सरकार होती तो देश की तकदीर बदल देता, देश की तकदीर बदल देता। तो इनकी पत्नी बोली कि देसी दारू पी के इतना क्यों झूम रहे हो? पहले अपना भूषण तो बदल लो, सुबह से मेरी साड़ी पहन के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मेरी प्रेमिका मुझसे बोली, एक और हास्य का धमाका आपसे समझ। मेरी प्रेमिका मुझसे बोली कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तो मैं धीरे धीरे से उसकी जिंदगी में आया, मैंने धीरे से उसके दिल को चुराया। दोस्तों, कैसे सुनाऊं मेरे वो बुरे हाल। आज भी नोचता हूँ सर के बाल, आंखों के आंसू भी रो गए, आंखों के आंसू भी रो गए। धीरे धीरे उसके पास गया, जब तक तो उसके दो बच्चे हो गए, उसके दो बच्चे हो गए। जब तक मालूम है तो गए। इसके बाद कविता में आसन धर लेता हूँ कि हूँ आज जल्दी जल्दी नींद से जागो। आज की बात बताता हूँ। हूँ आज जल्दी जल्दी नींद से जागो और यहाँ कवि सम्मेलन में आवा लागो तो हवेरा हवेरी मारी किस्मत फूटेगी। या मुसर देवा लागो पानी के बटन टूटेगी। तो मारी श्रीमती बोली कि वो गुंडा आदमी हमारे इज्जत के टाकी दो न मारा खाने आओ आणि मुसर को बटन टाकी दो। तो मैंने कियो गेली भैया
वो अलमारी से पेन घुसा क्यों है तो ने कम पैजाम नहीं बैठी तो ये लगा छिपरा कुछ यार तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। के राते 12 बजे यमदूत आयो, राते 12 बजे यमदूत आयो और दरवाजा खटखटायो। मैंने धीरे से दरवाजो खोलियो। यमदूत मां से बोलियो कि रंगीला कवि थारो प्राण लेवाने आयो हूं गेला। रंगीला कवि थारो प्राण लेवाने आयो हूं गेला। तो मैंने श्रीमती के आगे सरकाई और की लोगई केला। लेडीज फर्स्ट। क्या तो बात। मैंने लोगई केला तो यमदूत बोलियो कि थारी लोगई के सामने से हटा हूं, डरी गया हूं। तो मैंने कि यमदूत मारा बाप वो 15 साल से आई खतरनाक आइटम के हंडे गुजारा कर लिया हूं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब एक कविता साइड की कविता इसके बाद में आसान करेंगे। अब ये आज समझ में आइए। मोदी जी आए थे, वो देखे थे कि यहाँ सेव नहीं खाया तो वो रतलाम समझ में नहीं आया। कविता का शीर्षक है साइड की कविता। प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो प्रेम प्रेम होता है। जैसे कविता का पहला बंद, ये सावन क्या है ये नाचते मोर से पूछो। सावन क्या है ये नाचते मोर से पूछो। बंधन क्या है ये पक्की डोर से पूछो। चंदा क्या है ये चकोर से पूछो। ममता क्या है ये मैया से पूछो। हिलोर क्या है ये नैया से पूछो। ममता क्या है ये मैया से पूछो। हिलोर क्या है ये नैया से पूछो। प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अरे सुदामा के मुठे चावल क्या है ये कन्हैया से पूछो। सुदामा के मुट्ठी चावल क्या है ये कन्हैया से पूछो। खुशियां क्या है ये बहारों से पूछो। खुशियां क्या है ये बहारों से पूछो। रात क्या है ये सितारों से पूछो। चमक क्या है ये हीरा से पूछो। मूरत क्या है ये मीरा से पूछो। पथ क्या है ये मुकाम से पूछो। तीर्थ क्या है ये धाम से पूछो। पथ क्या है ये मुकाम से पूछो। तीर्थ क्या है ये धाम से पूछो। प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अरे सबरी के झूठे पेट क्या है ये श्री राम से पूछो। सबरी के झूठे पेट क्या है ये श्री राम से पूछो। फूलों की मुस्कान क्या है ये बात से पूछो। फूलों की मुस्कान क्या है ये बात से पूछो। बिल की धुन क्या है ये नाक से पूछो। अंधी क्या है ये आंख से पूछो। रंग क्या है ये अंग से पूछो। हवा क्या है ये पतंग से पूछो। खड़ाऊ क्या है ये चरण से पूछो। खड़ाऊ क्या है ये चरण से पूछो। प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अरे सदा भाई क्या है ये कुंभकर्ण से पूछो। सदा भाई क्या है ये कुंभकर्ण से पूछो। कुकू बोली क्या है ये कोयल से पूछो। कुकू बोली क्या है ये कोयल से पूछो। खेत की मिट्टी क्या है ये फसल से पूछो। नीम की ईंट क्या है ये महल से पूछो। धागा क्या है ये मोती से पूछो। दीपक क्या है ये ज्योति से पूछो। लाली क्या है ये होठ से पूछो। प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अरे मरहम क्या है ये दर्द भरी चोट से पूछो। मरहम क्या है ये दर्द भरी। अब इस कविता का आखिरी कौन सा कविता समाप्त होती है कि दरिया क्या है ये झील से पूछो। दरिया क्या है झील से पूछो। बहते आंसू क्या है ये दिल से पूछो। वंश मोर क्या है ये महफिल से पूछो। हुकरा टायर क्या है ये कहानी से पूछो। काला बादल क्या है ये बरसते पानी से पूछो। हुकारा क्या है ये कहानी से पूछो। काले बादल क्या है ये बरसते पानी से पूछो। प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अरे वतन क्या है ये भगत सिंह और झांसी की रानी। भगत सिंह और झांसी की रानी से पूछो। जय हिंद जय भारत।